नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी और एक खतरनाक कहानी को लेकर। आज की कहानी है झारखंड राज्य से। झारखंड आप सभी को पता होगा, जो उत्तर प्रदेश पहले बिहार का हिस्सा था। वहीं झारखंड के एक जिला है गढ़वा। ये कहानी गढ़वा जिले की है। गढ़वा जिले में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने, उसकी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले, फिर उसकी बेटी हुई। बेटी भी लगभग 10-15 सालों की हो गई। फिर अपनी पत्नी के सामने ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार। विरोध करने पर आरोपी ने पत्नी और बेटी के साथ बुरी तरह से मारपीट की। वहीं जब शोर होने पर पड़ोसी पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान इम्तियाज अंसारी के रूप में हुई है। अब पीड़ित बच्ची के साथ थाने पहुंचे आरोपी के पिता ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है। यानी जो लड़का है उसके पिता, यानी अब वो जो औरत है उसके ससुर, वो अपनी जो नातिन लगेगी उसके साथ गए और पुलिस स्टेशन मामला दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज कराया। अब पुलिस आरोपी इम्तियाज की तलाश में उसके हर संभावित ठिकाने पर दाबिश दे रही है। जहां वो रहता था, जिस फ्रेंड सर्कल में वो घूमता था, जिस एरिया में वो हरदम जाता था, वहां पुलिस इसको खोज रही, लेकिन ये फरार है। आरोपी के पिता और पीड़ित बच्ची ने पुलिस को दिए गए शिकायतों में बताया है कि आरोपी काफी समय से उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत कर रहा था। सोचिए, दूसरे के साथ करे तो एक बार समझ में भी आता है, लेकिन अपनी ही सगी बेटी के साथ ऐसा करना कहां तक जायज है। पीड़िता ने कई बार विरोध भी किया, लेकिन आरोपी ने मारपीट कर चुप करा दिया। खुद की बेटी है, किसको बोल ले जाएगी। इसके बाद पीड़िता ने मामले की जानकारी अपनी मां को दी। फिर लड़की ने सोच समझकर अपनी मां को इस पूरी कहानी को बताया, लेकिन आरोपी अपनी हरकत से बाज आने के बजाय उसकी मां के सामने ही उसके साथ दुष्कर्म किया। सोचिए, अगर वो अपनी माँ को बता दी है पूरी कहानी, तो अपनी उसकी माँ के सामने ही उसने बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। वहीं जब माँ बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने दोनों के साथ मारपीट की। ऐसे में पीड़िता और उसकी माँ ने घटना की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को दी। अब ये दोनों थक चुके थे। अब अपने ससुर को बताइए कि आपका बेटा ऐसा करता है। इसके बाद जैसे ही घर वालों ने आरोपी को घेरने की कोशिश की, आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने अपने दादा के साथ आकर पुलिस में शिकायत दी। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के परिवार के घर पहुंचकर पीड़ित बच्ची की मां, दादी सहित परिवार के अन्य सदस्यों के भी बयान दर्ज किए। यानी सबूत जुटा रही है पुलिस, तो परिवार के सभी सदस्यों का बयान दर्ज करने के लिए उधर पुलिस परिवार के पास पहुंच गई। उधर मामले की जानकारी होने पर गांव के लोगों में आरोपी के खिलाफ बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। पड़ोसियों ने आरोपी के इस हरकत पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसी तरह का एक और मामला झारखंड की लोहा नगरी जमशेदपुर जिले के मनगो थाना क्षेत्र से भी आया। यहाँ पत्नी के निधन के बाद आरोपी ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ ही दुष्कर्म को अंजाम दिया। अब पत्नी मर गई, बची बेटी के साथ ही दुष्कर्म करने लगा। सोचिए, हैवान पिता। इस मामले में भी आरोप है कि दुष्कर्मी पिता काफी समय से अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। पीड़ित बच्ची की नानी ने इस संबंध में जमशेदपुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने भी बच्ची को मेडिकल कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है कि क्या सच में कलयुग आ गया है? ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसे सुनकर शर्म आती है, कहानी बताने में भी शर्म आती है। आपको फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। जय हिंद।